वेलकम टू पद्मजा एकेडमी। बच्चों आइए आज त्रिभुज के चैप्टर पे एक नई प्रमेय आपको दिखाते हैं। सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमको ज्ञात है एक त्रिभुज समद्विबाहु है, इसका नाम है एबीसी। और एबीसी में हम मानते हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, एबी और एसी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ज्ञात है में समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है किसके? AC के। AB बराबर है AC के। ये दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो AC के सामने का कोण B है और AB के सामने का कोण C है। अर्थात हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर होगा किसके? कोण C के। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इस त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर हम लंब खींच देते हैं। ठीक है, और लंब खींच देते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे नाम दे दें M। तो हमने AM लंब खींचा BC पे। अब हम देखिए हल करते हैं कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा यहाँ त्रिभुज ABC के अंदर हमको दो त्रिभुज नजर आने लगे। तो त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज AMC में इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांशम दिखाएंगे और सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें तो AB बराबर है किसके? AC के। ये हमको ज्ञात है। AB बराबर है AC के, ये हमको ज्ञात है। और इसके बाद कोण AMB बराबर है कोण AMC के। एक प्रत्येक समकोण, ये अभी हमने रचना से लिया है, प्रत्येक समकोण। इसके बाद भुजा जो है AM बराबर है AM के। ये उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ आपस में बराबर है। तो देखिए कर्ण के बराबर, लंब के बराबर और एक कोण इसका समकोण है। तो दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AMB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज AMC। सर्वांशमता की किस कसौटी से? RHS, समकोण कर्ण भुजा सर्वांशमता से। RHS कॉन्जुरेंसी से दोनों त्रिभुज कॉन्जुरेंट हो जाएंगे। अतः चूंकि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण CP से। इस प्रकार हम सिद्ध कर पाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर। वेलकम टू पद्मजा एकेडमी। बच्चों आइए एक नई प्रमेय सीखते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आइएगा एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं त्रिभुज ABC। अब हम क्या करते हैं कि BC के समांतर एक हम शीर्ष A से रेखा खींचते हैं। इसको हम M और N नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 5 कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ज्ञात है गिवन दैट हमको त्रिभुज ABC ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने थोड़ी सी वहाँ पे रचना की है, कंस्ट्रक्शन किया कि BC पैरेलल टू MN खींचा। तो अब देखिएगा हम इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे कि अगर हम देखें BC पैरेलल MN है, तो फिर एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 भी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर BC पैरेलल है किसके? MN के, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 3 होगा एंगल 5 के। इसको इक्वेशन 2, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज कोणीय अब देखें तो चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 180 के। चूंकि लीनियर पेयर एग्जिम है, रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण 180 अंश के बराबर होते हैं। तो आप देखिए एंगल 1 तो है ही है, एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, ए दिस इक्वल 180। तो आपको यही प्रूव करना था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वेलकम टू पद्मजा एकेडमी। बच्चों आज क्लास 9th का हम त्रिभुज चैप्टर का आपको महत्वपूर्ण प्रमेय बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो कैसे इसको हल करना है, आपको एक त्रिभुज पता है जो समबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं कोई ABC है। तो हमको यहाँ पे ज्ञात है त्रिभुज ABC समबाहु, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, आपको ये ज्ञात है। अर्थात आपको क्या पता है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC और BC बराबर किसके है CA के। आपको सिद्ध करना है कि इनका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितने अंश का होना चाहिए 60 अंश का। ठीक है, तो आप इसको हल करिए। कैसे हल करेंगे देखिए, अब आप देखेंगे चूंकि AB बराबर किसके है BC के, जब दो भुजाएं बराबर हों किसी त्रिभुज की तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण C बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसको हम समीकरण कर देते हैं 1, और फिर इसके बाद इसी प्रकार सिमिलरली BC CA के बराबर है, BC CA के बराबर है। तो आपका कोण A और कोण B बराबर होगा, समीकरण 2। ठीक है, तथा CA AB के बराबर है, CA AB के बराबर है। तो आपका कोण C और कोण A बराबर होगा, कोण A बराबर होगा कोण C के। इसको समीकरण 3 कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 2 और 3 से ठीक सब एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज कोण योग गुण से, त्रिभुज कोण योग गुण, आप जानते हैं त्रिभुज कोण योग गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो बराबर 180। अब कोण A तो कोण A है ही है, कोण B भी कोण A के बराबर है, तो इसकी जगह कोण A रखा जा सकता है, प्लस C भी कोण A के बराबर है तो यहाँ भी A रखा जा सकता है। दिस इक्वल 180। 3 टाइम्स एंगल A है, यानी कि 3 कोण A बराबर 180। तो हम देखिए कोण A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 180/3, तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसी प्रकार कोण B बराबर 60 तथा कोण C बराबर 60। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।